जा रहा हूँ, लेकिन आज ड्यूटी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ ट्यूसडे और मेरा शदीद किस्म मूड ख़राब है इस वक्त। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। पहली बात है, मेरा छुट्टी वाले दिन है, मुझे काम पे जाना पड़ रहा है, इस वजह से मेरा मूड ख़राब है। क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि आई हैव चेंज फ्राम एडल्ट टू पीडियाट्रिक, जो बच्चों की सर्जरी होती है उसमें, और क्योंकि उसका थोड़ा सा निज़ाम डिफरेंट है। तो इंडक्शन डे में आपको बताते हैं कि गाइडलाइंस क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ करने हैं, वही बेसिक चीज़ें। और दूसरा ये कि क्योंकि हमारा एक वास्ता ताल्लुक़ इतना नहीं पड़ता बहुत छोटे बच्चों से, जो नौमौलूद बच्चे हैं, नियोनेटल जिसको कहा जाता है, तो उनके काम से भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो इंडक्शन पूरे दिन की नहीं है, लेकिन थोड़ी देर की है, उसके लिए बुलाया हुआ है। तो छुट्टी वाले दिन पे अगर आपको काम पे जाना पड़े ना, तो मूड ख़राब रहता है थोड़ा सा। दूसरी रीज़न मूड ख़राब होने की ये है कि मौसम बहुत ख़राब है। मौसम पिछले 4 दिन जो मैं काम कर रहा था, फुल धूप छटी रही है, और जैसे ही छुट्टियाँ आई हैं तो मौसम बाहर गंदा हो गया है, बारिश हो रही है, उस वजह से प्लान नहीं बन सका और घर में बैठे रहे हैं और काम की थकन भी थी। तीसरी रीज़न ये है कि आज मैंने नहीं जाना था ड्राइव करके। आज मेरा मूड था कि मैं ट्रेन पे सुकून से चिल होकर रिलैक्स होकर जाऊंगा, थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँगा, लेकिन वो निज़ाम चल रहा है, ट्रेनें भी चल रही हैं, लेकिन मौसम की वजह से मुझे टेंशन होगी कि आगे मैं पैदल जा सकूँगा नहीं जा सकूँगा, अगर बारिश तेज़ होगी तो क्या होगा, XYZ इस तरह की चीज़ें। तो इस वजह से मैं फिर गाड़ी लेके निकल ही आया हूँ। चौथी रीज़न ये है कि नॉर्मली मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ, लेकिन आज मैं 7 बजे निकला हूँ कि इंडक्शन शुरू होनी है 9 बजे। लेकिन अब मसला ये है कि 8 बजे के बाद पार्किंग नहीं मिलती, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी पहुँचना पड़ेगा। नहीं मिली तो और मूड ख़राब होगा। अब मुझे याद भी भूल गया है कितनी मैंने आपको रीज़न दे दी हैं। एक और रीज़न ये है कि एग्ज़ाम सर पे आ गया। पिछली बार मुझे एग्ज़ाम कैंसिल कराना पड़ा अपनी ICU में, क्योंकि बहुत बिजी जा रहा था कोविड वगैरह की वजह से, तो छुट्टी नहीं मिल रही थी, और अब दोबारा एग्ज़ाम सर पे आ गया है। लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं है और तैयारी करने का मौका भी नहीं मिला। और अब रमज़ान भी चल रहा है, तो उसमें भी आपको पता है कि मुसलमान थोड़े से स्लो ही होते हैं। ईमान जो इतना भरा हुआ है अल्लाह के करम से। और आखिरी रीज़न ये है तंग होने की कि मैंने आज आवारागर्दी प्लान की हुई है, और पढ़ाई तो नहीं करनी, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन मसला ये है कि आवारागर्दी करने अगर हम जाना होता है ना कहीं पे, यहाँ पे तो आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, जिसके आपको पैसे देने पड़ते हैं, मैंने दे दिए। लेकिन अगर मौसम अच्छा ना हुआ तो मैं नहीं जा सकूँगा, जिसके 99% इम्कानात हैं। तो आपको समझ आ गई फाया का मूड भी ख़राब हुआ है। आप बताएं कि आपका दिन कैसे चल रहा है, कमेंट में लिख दो यार। ट्रैफिक का जमघटा लगा हुआ है यहाँ पे। होता ही है कि गाड़ियों का इस्तेमाल शदीद किस्म का होता है, तो आप 10 मिनट का भी आपका फासला आगे पीछे हो जाए ना, तो आप आगे ट्रैफिक में फंस जाते हो। सोने पे सुगात और 2-3 मसले भी हो गए। वाइपर का पानी ख़त्म हो गया और बारिश हो रही है, बारिश अल्लाह का शुक्र है हो रही है, अदरवाइज़ तो हमें नज़र ही कुछ नहीं आना था। और वाइपर साहब भी मसला कर रहे हैं, और अब गाड़ी ने मुझे लाइट दे दी है कि आपके टायर में हवा कम है। तो वो कहते हैं ना, जब वो मुसीबतें आती हैं तो फिर इकट्ठी हो जाती हैं सारी, तो वो सीन चल रहा है इस वक्त। तो अभी मैं फंसा हूँ ट्रैफिक में। इस सड़क पे नॉर्मली 70 माइल्स की स्पीड पे गाड़ियाँ जाती हैं, जो कि 120 किलोमीटर बनते हैं, लेकिन इस वक्त बिल्कुल ये देखें स्टैंड स्टिल हो रही है ट्रैफिक बार बार। इसकी वजह से अब इसी टाइम भी ज़्यादा लगता है। रात को मैंने सोचा था मैं जागूंगा, थोड़ी सी पढ़ाई करूँगा, क्योंकि इफ्तारी से पहले तो यहाँ पे सिस्टम ही नहीं चल रहा होता पढ़ाई का। तो इफ्तारी करने के बाद फिर सुस्ती हो जाती है, स्पेशली मगरिब इशा की नमाज़ यहाँ पे आजकल होती है 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद बैठा था थोड़ी देर iPad लेके, लेकिन YouTube जिंदाबाद, YouTube के मज़े लेना शुरू कर दिया हमने। मैं टोटल जो है आखिरी 24 घंटे ज़्यादा कर लें, 28 से 30 घंटे में टोटल मैं 1 घंटा सोया हूँ। और अच्छी बात यह है कि इधर आज पूरा दिन नहीं लगाना, अगर पूरा दिन लगाना होता तो कभी भी ना मैनेज होता। और दूसरी अच्छी बात यह है कि मैं क्लिनिकल नहीं हूँ। क्लिनिकल काम जो है ना आप नींद के बगैर नहीं कर सकते।
मेरे काम की नौयत ऐसी है, जो ड्रग्स मैं यूज़ करता हूँ और मुझे डेली इंजेक्शन देने पड़ते हैं वो ऐसे इंजेक्शन है कि उसमें 0.1 ml, मतलब एक कतरा उसका 10वां हिस्सा भी अगर आगे पीछे हो जाए ना तो काम ख़राब हो सकता है और मरीज़ जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से थकन के साथ नींद के बगैर काम करना कम्प्लीटली अनसेफ। और यहाँ पे इस चीज़ की अलाउंस होती है, अगर आप इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल तो आप काम नहीं करते हो। आज शुक्र है काम नहीं करना, सिर्फ जाके थोड़ी सी पढ़ाई का काम होगा, उसके बाद छुट्टी। तो जी करते कराते अभी हम ट्रैफिक से निकल के सिटी के बिल्कुल सेंटर में पहुँच गए। तो सीन ये सिटी के सेंटर में रश और भी होता है। अब ये जो हॉस्पिटल्स जहाँ के जितने भी हैं, यहाँ पे ये सीन नहीं है कि हर 10 साल 12 साल बाद हॉस्पिटल कोई बन जाए, कि किसी भी प्लाजे पे हॉस्पिटल नहीं बन जाता। ये हॉस्पिटल्स हैं, ये पुराने ज़माने के 100 150 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो उस वक्त कायम हुई और अभी तक चल रही हैं। तो ऑब्वियसली उस वक्त जिन लोगों ने बनाई, उस वक्त लोगों ने ये तो नहीं सोचा कि भाई गाड़ियाँ होंगी इतनी और इतना रश हो जाएगा। तो ये सिटी सेंटर के अंदर हॉस्पिटल्स बनाए गए। अब जो इधर नए हॉस्पिटल्स बन भी रहे हैं वो फिर थोड़ा सा आबादी से दूर करके बनाए जाते हैं, उनको पता होता है कि रश ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी सिटी सेंटर के बीच में से गुजरना पड़ेगा, जो आप कैमरे में देख लेंगे गोप्रो में के कितना बिजी होता है। खूबसूरत है लीड्स का सिटी सेंटर, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। लेकिन वही बात है कि इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत होती है। जहाँ मुझे नॉर्मली लगता होता है 40-45 मिनट होम टू हॉस्पिटल, वहाँ से मुझे घंटे से ऊपर हो गया और मैं अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचा और मुझे लगता है 10 मिनट और लगेंगे। तो कम से कम कह लें टाइम डबल हो जाता है अगर आप रश आवर में ट्रैवल करें इन कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इज़ हॉरिबल। जो अब सामने हम जिस ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली ये ट्रेन स्टेशन है, ये भी सिटी सेंटर के अंदर ही है। तो आप इमेजिन करें कि बिल्कुल शहर के मिड में सेंटर के अंदर ट्रेन स्टेशन बनाया हुआ है। ये था यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आपको रुक के रास्ता देना पड़ता है। ये सीन नहीं होता कि भाई जल्दी जल्दी गाड़ी निकालते जाओ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे बंदा मारोगे तो जेल जाओगे। खैर अभी हम एंटर हो चुके हैं हॉस्पिटल की पार्किंग में और उम्मीद है कोई जगह मिल जाएगी। यहाँ मैं 3 मंथ्स बाद आया हूँ और यहाँ की पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है कि बहुत तंग है यार। इट इज़ सो नैरो कि आपकी गाड़ी जो है ना ज़रूर चिड़ी जाती है अगर आप ज़रा सी भी जल्दी करो तो जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे था तो फिर चला चला के आदत हो गई थी, लेकिन अब उनकी काफ़ी अर्से बाद है इसलिए थोड़ा सा यूज़ होना पड़ेगा। काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ लगा चुके हैं। खैर अभी मैं करता हूँ गाड़ी अपनी पार्क, आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। स्टाफ की पार्किंग आजकल फ्री है लेकिन विज़िटर्स के लिए पेड है। अल्लाह करे कोई जगह मिल जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ तो लेट आके जगह मिलती भी नहीं है कभी कभी। मिल गई भी जगह मिल गई है। अब यहाँ लगती कैसे है और उसके बाद मैं निकलता कैसे हूँ वो एक अलग स्टोरी होगी। ये फिल्म भी आपको देखने को मिल जाएगी अभी। हाँ भाई ने एक्सपर्टली जो है ना गाड़ी ला के सेंटर में लगाने का बंदोबस्त तो कर लिया। दरवाज़ा मुझे लगता नहीं खुलेगा अपनी साइड वाला, तो फिर हमें उस साइड से निकलना पड़ेगा। पहिए में हवा कम है, इसकी तो सही लग रही है, ये भी सही लग रही है, ये भी नॉट बैड। इसमें भी पूरी अच्छा टायर में हवा ठीक थी, मैंने देख लिया एक दफ़ा घूम फिर के। मुझे लग रहा है टायर जो है ना बिल्कुल घिस गया, तभी मैं बैठ के भी रिसर्च कर रहा था। अर्लीस्ट मुझे अपॉइंटमेंट मिली है वो मिली है हफ्ते की, तो अभी 4 दिन है, तो उसके लिए कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, कोई स्पेयर वगैरह लगवाना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल का पंचर वगैरह मुझे लगा है वो टायर की जो है ना थोड़ा सा एक साइड का ज़्यादा घिसा हुआ है, इस वजह से वो गाड़ी ने रिकॉर्ड किया कि जैसे उसमें से हवा निकली हुई है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ, अभी तकरीबन आधा घंटा है स्टार्ट में। तो मैं सोच रहा था कि बैठ के पढ़ाई करूं, लेकिन मैंने कहा कि पहले जाके जगह देख लें, ढूंढ लें कि जाना किधर है, ये ना हो कि फिर बाद में जो है वो जगह ही ना मिले हमें। तो भाई हम जो हैं निकल रहे हैं अब इस कार पार्क से, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो अपनी ड्राइविंग से टू बी वेरी ऑनेस्ट इम्प्रेस हो गया हूँ।
बस अल्लाह नज़र ना लगा दे। ये जब आवाज़ आ रही है ना, ये मेरे पार्किंग सेंसर की है, तो ये गाड़ी के इर्द गिर्द सेंसर लगा हुआ है। अगर दीवार के ज़्यादा करीब जाती है तो बोल पड़ता है, तो इसकी भी थोड़ी सी हेल्प हो रही है। लेकिन बड़े टाइट स्पॉट में बड़ी महारत से भाई ने गाड़ी खड़ी की थी, तो भाई इस वक्त हमसे बड़ा इंप्रेस्ड है। तो अभी जाते हैं, अभी जाके पार्क में थोड़ी सी मैं फ़ोटोग्राफी करूँगा। काफ़ी अर्सा हो गया है नहीं निकला, और बस यही होता है सीन कि अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो ना, तो आपको कहीं बाहर निकल के थोड़ी सी अपनी तफरी, कोई हॉबी अपनी अगर आप कर लें पूरी, तो बंदा थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। चाहिए आपको सारी इधर जो बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आएंगी अभी कैमरे में, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इनका आर्किटेक्चर है। और मेरा अपना जो है ना वो ज़ाती ये एक एम है कि एक दफ़ा मैं एग्ज़ाम वगैरह से फ़ारिग हो जाऊँ, मैंने किसी लीड्स में आके अच्छी तरह फ़ोटोग्राफी करनी है। मुझे शौक़ है इस तरह की जाऊँगी तस्वीरें लेने का, और इस सिटी में आके ना आपको फीलिंग आती है कि यार इधर फ़ोटोग्राफी होनी चाहिए इस जगह पे ना। अच्छा, तो जो बड़ी सिटीज़ होती हैं ना, इनके सिटी सेंटर्स जिनका मरकज़ कह सकते हैं, इस तरह कह रहे हैं इस्लामाबाद में मेलोडी मार्केट या ब्लू एरिया टाइप चीज़ें हो गई, इसमें रश बहुत होता है। और यहाँ पे अब गाड़ियाँ इतनी कोई शदीद किस्म की हैं कि हर घर में एक गाड़ी नहीं होती, हर बंदे के पास एक गाड़ी होती है। तो इस वजह से आपने देखा जैसे यहाँ पे कि कार पार्क्स वगैरह बने हुए हैं मल्टी स्टोरी, और ये बहुत अच्छा एक स्पेस मैनेजमेंट ऑप्शन है कि आप मल्टी स्टोरी कार पार्क्स बनाएं और पार्किंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। अब हम जी चढ़ गए हैं इस रिंग रोड पे, और ये जो रिंग रोड है ये एक तरह से मोटरवे समझा जाता है। ये आगे जाके मोटरवे में ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा यार, तो अभी हम आए हुए हैं इस पार्क में, विच इज़ बेसिकली ए स्कल्पचर पार्क। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्कल्पचर्स लगे हुए हैं डिफरेंट जगहों पे, और यह देख रहे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के दरख्त लगाए हुए हैं दीवारों के साथ साथ। और बड़ा सा पार्क है पीछे, ह्यूज सा फार्म एरिया। तो हम जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वॉक करते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, तभी मैं तो थोड़ी सी वॉक करूँगा, थोड़ी सी फोटोग्राफी करूँगा। इंस्टाग्राम पे मेरे दोनों पेज फॉलो कर लो, तो आपको मेरी फ़ोटोग्राफी भी नज़र आएगी। और जिन लोगों को फ़ोटोग्राफी से, कैमरे से, वीडियो ब्लॉगिंग से इंटरेस्ट है, उनके लिए हम फिर कोई अच्छी सी चीज़ भी सरप्राइज़ में रखेंगे। पीछे काम हो रहा है, आई थिंक ये मेंटेनेंस वर्क भी साथ साथ कर रहे हैं। कोविड की वजह से उनको मौका मिल गया, तो वो चल रहा है। पीछे आवाज़ें आ रही हैं। ये बहुत ज़बरदस्त लेक है, और उस लेक से थोड़ा सा आगे जंगल है जिसमें बहुत ही खूबसूरत हाईलैंड काउज उनको कहते हैं, वो भैंसे कह लें, बहुत बड़े बड़े। लेकिन पता नहीं वो जगह उन्होंने खोली हुई है या उसको बंद किया हुआ है। तो अगर तो खुली हुई तो जाके वो देखते हैं, उनकी थोड़ी सी तस्वीरें खींचते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने आज ना इधर आके गलती की है बहुत बड़ी, और इसलिए क्योंकि पहली बात है कि मौसम अच्छा नहीं, और दूसरी बात है कि ज़्यादातर तो मेंटेनेंस का काम हो रहा है। तो मैं सोच रहा था टिकट इतना सस्ता क्यों है, तो उसकी रीज़न भी शायद यही थी कि आधे ज़्यादा पार्क तो मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ। यहाँ पे दो बड़ी लेक्स हैं। एक लेक है मेरी इस तरफ पीछे नज़र आ रही है, पानी की बहुत बड़ी बॉडी है, जैसे पानी इस तरफ को आ रहा है, और ये फिर इस तरफ को आके इस ब्रिज पे जिस पे मैं इस वक्त चल रहा हूँ, यहाँ से होके वो नीचे नज़र आ रहा होगा, इस छोटी लेक में चला जाता है। ओए ये जनाब साहब किसी का स्टैचू खड़ा है, और मैं एकदम से डर गया, मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया काले से कपड़ों में। उसने दूर से देख लिया, इस बंदे के पास तो बड़े महंगे महंगे कैमरे हैं, जाके इसको लूटो। अच्छा यार, मुझे गाय तो नज़र आ गई है, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि सिर्फ एक नहीं है, ये तीन है इधर। इनमें से एक का मुझे पता है कि बहुत ही ख़तरनाक है, और इनके सींग एक दफ़ा चले गए ना अंदर तो लग पता जाना है। मैं आराम आराम से जाके छुप के तस्वीर लूँगा। तस्वीर आप देखना, वीडियो इतने करीब से नहीं आपको दिखा सकता। हाईलैंड काऊ, ये है स्कॉटलैंड का मशहूर भैंसा। देखें इसकी चमड़ी में कितनी ज़्यादा बाल हैं, इसको गर्म रखने के लिए, क्योंकि स्कॉटलैंड में सर्दी बहुत होती है। कि सींग मैं आपको अभी तस्वीरों में दिखाऊंगा, मैंने जूम करके खींची हैं, लेकिन आप सींग देखें और चेक करें क्या लेवल है। अब मुझे जो है ना
तस्वीरें तो लेने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन खौफ भी आ रहा है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा। ये एक बाहर आई है और वो अंदर एक और है इस जगह करके, और इधर पीछे एक और है। अब मुझे बस ये है कि ये दौड़ ना लगा दे मेरे पीछे। ये देखो कितने मज़े से खाना खा रही है, जाके पानी पीने चली गई है खाना खा के। और वो जो पीछे खड़ा है एक, वो भी खाने पीने मशगूल है, और उधर तीसरा एक है वो भी खाने पीने मशगूल है। मुझे लगता है एक पीछे और भी है। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने पोज़ मार के तस्वीरें खिंचवाई हैं। वो तस्वीरें हम आपको इंस्टा पे दिखाएंगे। जंगल के इस तरफ से क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ चले जाएंगे इन पत्थरों के ऊपर, और ये एक और लेक है जो आपको नज़र आ रही है। और यहाँ से इसका पानी जब ऊपर आता है तो ऐसे फ़्लो करके नीचे वाली लेक में शिफ्ट हो जाता है। और पीछे जो आपको घर नज़र आ रहा है वो इस पार्क की जो है मेन अट्रैक्शन कह लें, यहाँ पे है। बतखों और उनके बच्चों के साथ वॉक कर रहा हूँ, और उनको पहले थोड़ा सा डर रहे थे कि ये बड़ा सा जवान पता नहीं हमारे साथ क्या करे, लेकिन अब क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इनके साथ चल रहा हूँ तो इनको अंदाज़ा हो गया कि नो ही डजंट मीन एनी हार्म। तो वो आराम आराम से वॉक करते जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और मैं इनके साथ साथ इनके पीछे पीछे वॉक कर रहा हूँ। और अभी ये लोग साइड पे हो जाएंगे और मैं आगे की तरफ निकल जाऊँगा। तो वाइल्ड लाइफ को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए, और जैसे ही आपको लगे ना कि आपके साथ अनकंफर्टेबल हो गए तो थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों के मामले में ना जितना आदमी प्रोटेक्टिव होता है वो फिर कोई और उस तरह की चीज़ नहीं होती। तो इस वजह से जानवर भी जो हैं जब बच्चों के साथ होते हैं ना तो ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अगर जानवर आपसे ऑफेंड हो रहा है या उसको लग रहा है कि आप डेंजर हो तो काइंडली उनको तंग ना करो, क्योंकि उनकी भी लाइफ होती है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी टेंशन होती है उनकी। हाँ किसी को क्या तकलीफ़ देनी। ओके यार, तो मेरा गोप्रो हो गया थोड़ी देर के लिए बंद, लेकिन मैं आ गया हूँ उस जंगल वाले रास्ते से इधर ब्रिज क्रॉस करके वापस। और ये लेक आप देख रहे हैं इस तरफ है, और ये यहाँ पे इस स्ट्रीम में ड्रेन हो रही है, और ये पीछे से भी पानी आ रहा है, ये भी सारा इस स्ट्रीम में ड्रेन होकर आगे की तरफ निकल जाता है। खैर पार्क उस तरफ भी आपको नज़र आ रहा है, एक बंदे का स्टैचू है, और थोड़ी सी आगे और जगह। लेकिन मैं इस वक्त थोड़ा सा थक गया हूँ चल चल के भी, तो मैंने कहा अभी घर की तरफ निकलते हैं। अच्छी गाड़ी में आके बैठ गया हूँ मैं, और मत बच गई पर बहुत शदीद ठंड हो गई थी। अभी निकलते हैं, जाके थोड़ा सा टेंट को पॉलिश करते हैं। यहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे येलो कलर की फील्ड्स हैं। दिस इज़ बेसिकली, मैं अभी अपने एक दोस्त को बता रहा था कि ये मैं जब शुरू में आया था ना इंग्लैंड, तो मैं समझता था ये सरसों का साग लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में जाते थे हम गाँव वगैरह तो सरसों का साग पीले रंग का होता था। फिर एक दिन मेरी खाला जो यहाँ पे पहले से रह रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं भाई ये दिस इज़ नॉट सरसों का साग, ये रेप सीड है, होती है एक चीज़ जिस तरह हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल बनाने वाला निकलता है, उससे भी तेल निकाला जाता है, और इससे फिर चारा वगैरह मवेशियों का निकालते हैं। तो ये वो चीज़ है। लेकिन ये जब इनका ब्लॉसम होता है ना इन सीज़न में, मार्च अप्रैल के सीज़न में, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। ग्रीन और येलो चादर बिछ जाती है पूरे गार्डन्स में, तो वो शायद आपको गोप्रो के कैमरे में नज़र आएगी। तो ये चिकनी हमने करा ली है अपनी टेंट, और गाड़ी जहाँ मैंने पार्क की हुई थी वो पार्किंग टिकट एक्सपायर हो गया था। ओके, मैं गाड़ी में आके बैठा ही हूँ, तो वो पार्किंग ऑफिसर जो था वो मेरा टिकट ही चेक कर रहा था। मुझे कहता है आपका टिकट जो है वो आधा घंटा पहले एक्सपायर हो चुका है। मैंने कहा यार चल अब मैं जा रहा हूँ, रहने दे। तो उसने कहा आइंदा ख्याल रखना। मैंने कहा ज़रूर ख्याल रखेंगे।